राम एक बहुत न्यायप्रिय और ख्याल रखने वाले राजा माने जाते थे। कुत्ते ने राम से कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूं। बिना किसी वजह के मेरे ऊपर हमला हुआ है। मैं बस यूं ही बैठा हुआ था। सर्वार्थ सिद्ध ने कहा, जी हां, मैं उस अपराध का दोषी हूं जिसका आरोप कुत्ते ने मुझ पर लगाया है। तो दरबारियों ने पूछा, ये कैसा फैसला है? क्या ये दंड है? वो आदमी तो बहुत खुश है। राम एक बहुत न्यायप्रिय और ख्याल रखने वाले राजा माने जाते थे। हर दिन वो दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते थे। तो एक दिन के अंत में शाम को जब वो दरबार की कार्यवाहियों को खत्म करने वाले थे, जब उन्होंने सभी लोगों के साथ काम पूरे कर लिए, तब उन्होंने अपने प्रति गहरा समर्पण रखने वाले भाई लक्ष्मण से कहा कि बाहर बरामदे में जाकर देखो कि कोई इंतजार तो नहीं कर रहा है। लक्ष्मण बाहर गए, इधर उधर देखा और वापस आकर कहा, वहां और कोई नहीं है, हमारा आज का काम खत्म हो गया है। राम ने कहा, फिर से जाकर देखो, शायद कोई हो। ये कुछ अटपटी बात थी, वो बस अभी देख कर आए थे। फिर से राम कह रहे हैं कि जाकर देखो। तो लक्ष्मण फिर से गए और आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। वो बस लौटने ही वाले थे कि उनका ध्यान वहां बैठे एक कुत्ते पर गया, जिसका चेहरा बहुत उदास था और जिसके सिर पर एक घाव था। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोल पड़ा और उसने कहा, हां, मैं राम से न्याय चाहता हूं। तब लक्ष्मण ने कहा, तुम अंदर आ जाओ, और वो उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और राम से कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूं। बिना किसी वजह के मेरे ऊपर हमला हुआ है। मैं बस यूं ही बैठा हुआ था। एक आदमी जिसका नाम सर्वार्थ सिद्ध है, उसने आकर मेरे सिर पर बेवजह ही डंडे से मार दिया। मैं बस बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूं। तुरंत राम ने सर्वार्थ सिद्ध को खोजने के लिए लोग भेजे। वो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। तो राम ने पूछा, तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो? ये कुत्ता कह रहा है कि तुमने बेवजह उसे मारा है। सर्वार्थ सिद्ध ने कहा, जी हां, मैं उस अपराध का दोषी हूं जिसका आरोप कुत्ते ने मुझ पर लगाया है। मैं भूख से तड़प रहा था, मैं गुस्से में था और हताश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, तो गुस्से और हताशा में मैंने बिना किसी वजह के इस कुत्ते के सिर पर डंडा मार दिया। आप जो भी दंड देना चाहते हैं, कृपया मुझे दीजिए। तब राम ने इस मामले को मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखा और कहा, आप इस भिखारी के लिए क्या दंड तय करना चाहते हैं? उन सब ने इस पर विचार किया और कहा, एक पल रुकिए, यह बहुत पेचीदा मामला है। पहली बात है कि इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, तो जो नियम कानून हम आम तौर पर जानते हैं वो इसमें लागू नहीं होते। तो एक राजा के रूप में ये आपका अधिकार है कि आप इसका फैसला करें। राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ते ने कहा, जी हां, इस आदमी के लिए मेरे पास एक उचित दंड है। वो क्या है, हमें बताओ। तो कुत्ते ने कहा, उसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए।
राम ने कहा, ऐसा ही किया जाए, और भिखारी को कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया गया, जो एक बहुत प्रतिष्ठित मठ था। तो राम ने भिखारी को एक हाथी दे दिया। वो इस दंड से बहुत खुश होकर हाथी पर सवार हो गया और बहुत प्रसन्नता से मठ की ओर चल दिया। तो दरबारियों ने पूछा, ये कैसा फैसला है? क्या ये दंड है? वो आदमी तो बहुत खुश है। तब राम ने कुत्ते को कहा, तुम खुद इस फैसले को स्पष्ट करो। कुत्ते ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं कलिंजर मठ का मठाधीश था, और मैं वहां इसीलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण के प्रति वाकई समर्पित था, और उस मठ के प्रति भी, जो कई दूसरे लोगों को उनके आध्यात्मिक कल्याण में सहायता कर रहा था। मैं वहां प्रतिबद्ध होकर गया था कि खुद को और हर किसी को यह संभावना प्रदान करूंगा, और मैंने इसके लिए मेहनत की और अपनी ओर से सर्वोत्तम किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, धीरे धीरे मेरे मन के दूसरे विचार कभी कभार मुझ पर हावी होने लगे। अधिकतर तो मैं अपने लक्ष्य पर टिका रहता था, लेकिन कभी कभार वो मुझ पर हावी हो जाते थे। मुख्य महंत बनने के साथ साथ मुझे जो नाम और प्रसिद्धि मिली, उसने मुझ पर प्रभाव डाला। कई बार मेरे बजाय मेरा अहंकार काम करने लगता था। कई बार मेरे पद के कारण लोगों द्वारा दी गई सरल सी पहचान से मुझे अच्छा लगने लगता था। लोग मुझे एक पवित्र आदमी मानकर वैसा बर्ताव करने लगे। मैं अपने भीतर जानता था कि मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मैं वैसा बर्ताव करने लगा, उन चीजों की मांग करने लगा जो आमतौर पर एक पवित्र व्यक्ति के पास होती हैं। मैंने खुद को अपने संपूर्ण रूपांतरण की ओर प्रतिबद्ध नहीं किया, लेकिन वैसा होने का दिखावा करने लगा, और वैसे भी लोगों ने मेरा साथ दिया। ऐसी चीजें हुई, और खुद के आध्यात्मिक कल्याण के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता धीरे धीरे कम हो गई। कई मौकों पर मैंने खुद को मार्ग पर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अपने चारों ओर मौजूद जबरदस्त पहचान में मैं कहीं खो गया था। और ये सर्वर्थ सिद्ध, इस भिखारी के अंदर गुस्सा है, इसमें अहंकार है, इसमें हताश होने की क्षमता है। तो मैं जानता हूं कि वो खुद को दंड देगा जैसे मैंने दिया, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा दंड है। उसे कलिंजर मठ का मठाधीश बनने दीजिए। लोग खुद को असाधारण मात्रा में दंड दे देते हैं, खुद पर पीड़ा और कष्ट ले आते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनका जीवन बुरे कामों में लगा हुआ हो। हो सकता है कि जीवन आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है कि जीवन कई अच्छे कामों में लगा हुआ हो, पर रोज वो कुछ चुनते हैं और फिर कुछ और चुन लेते हैं। वो अपने भाग्य को एक दिशा में ढलने नहीं देते। वो लगातार मार्ग से गिरकर और वापस आकर, गिरकर और वापस आकर खुद को अस्थिर बनाते रहते हैं। वो खुद पर असाधारण परेशानियां ले आते हैं। इसीलिए नहीं कि उनमें कोई बुराई है, सिर्फ इसीलिए simply because they don't allow life to form itself. क्योंकि वो जीवन को बनने नहीं देते। ये कुछ ऐसा है कि जो चीज आकार ले रही है उसे बार बार हिलाना। हर बार जब आप चुनते हैं और त्याग देते हैं, आप अपने भाग्य की दिशा को बिगाड़ देते हैं। बहुत सारी साधना और कई चीजें करने के बाद आप एक निराशा की स्थिति का सामना करते हैं। कोई स्थिति निराश करने वाली नहीं होती। अगर आप किसी स्थिति को देखकर निराश हो जाते हैं और आप उस मार्ग को त्याग देते हैं जो आपने चुना है,
कल सुबह फिर आप मार्ग पर चल देते हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए मार्ग को त्याग देने से आपने अपने भाग्य के बनने को, अपने भाग्य की दिशा को अस्थिर कर दिया है। एक प्रतिबद्ध मन, एक ऐसा मन जिसकी प्रतिबद्धता स्थायी है और जो हमेशा के लिए चुन लेता है। चुनाव करने के बाद आप खुद को चुनाव विहीन बना लेते हैं। ऐसा मन भाग्य को उस तरह से बहने देगा जिस तरह से आपने चुना है।